क्या आप अपनी थकान, अपने डर और अपने किस्मत के बहानों से थक चुके हैं? आज हम उस इंसान की कहानी जानेंगे जिसे दुनिया का सबसे कठोर इंसान, द टफेस्ट मैन ऑन अर्थ कहा जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने दर्द को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। स्वागत है आपका जस्ट वन बुक पर। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक क्रांति है। डेविड गॉगिन्स की कांट हर्ट मी। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपने दिमाग के उस 40% के बैरियर को तोड़कर आप खुद को दोबारा लिख सकते हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको अंदर से हिला देगी। अगर आप अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए गॉगिन्स की दुनिया में चलते हैं। भाई, एक बात सच सच बताना, क्या कभी रात के 2 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है और तुम्हारे कमरे में एक अजीब सा काटने वाला सन्नाटा होता है, तब अचानक चेस्ट में एक हैवी फीलिंग हुई है? एक ऐसी बेचैनी, एक ऐसी घुटन जैसे कोई तुम्हारा गला दबा रहा हो। तुम सीलिंग फैन को घूमते हुए देखते हो, फोन की स्क्रीन पर घंटों तक रैंडमली स्क्रॉल करते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अपने दिमाग के उस नॉइज को चुप कराना चाहते हो। तुम्हें अंदर ही अंदर पता है और ये बात तुम्हें खाए जा रही है कि तुम अपनी असली क्षमता का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही जी रहे हो। जो तुम बन सकते थे और जो तुम आज हो, उसके बीच की खाई इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब अपने ही ख्वाब मजाक लगने लगे हैं। आज मैं तुम्हें कोई ठंडी मोटिवेशन नहीं देने वाला। आज मैं तुमसे एक ऐसे दोस्त, एक ऐसे भाई की तरह बात करूंगा जिसने उस राख और उस अंधेरे को बहुत करीब से देखा है। ये कहानी मेरी और तुम्हारी है, पर चलो इस पेन को एक चेहरा देते हैं। मीट रोहन, 28 इयर्स ओल्ड, नोएडा सेक्टर 15 के एक सीलन भरी छोटी सी 1 BHK फ्लैट में अकेला रहता है। एक एवरेज IT जॉब, एक एवरेज सैलरी और एक बिल्कुल एवरेज घिसी पिटी जिंदगी। लेकिन रोहन हमेशा से ऐसा नहीं था। कॉलेज में उसकी आंखों में आग थी, वो कुछ बड़ा करना चाहता था। पर आज उसकी आग बुझ चुकी है और बची है तो सिर्फ राख। रोहन की सुबह थकान और एंजाइटी से शुरू होती है। अलार्म 6:30 AM का बजता है जिम जाने के लिए, पर उसके अंदर का दिमाग फौरन एक शील्ड बना लेता है। भाई, कल रात लेट तक काम किया था, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है कि ऐसी एग्जॉस्टिंग जॉब मिली है। वो स्नूज दबाता है और सो जाता है। ये उसका रोज का नाटक है। वो एक विक्टिम माइंडसेट का शिकार बन चुका है। जब भी उसकी लाइफ में कुछ गलत होता है या वो फेल होता है, उसकी जुबान पर रेडीमेड बहाने होते हैं। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, बॉस घटिया है, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला। ये बातें वो खुद से इतनी बार बोल चुका है कि अब उसने इन बहानों को ही अपनी सच्ची कहानी मान लिया है। उसने अपने अंदर ये बात बिठा ली है कि मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है भाई? उस घुटन भरी जिंदगी में उसे एक अजीब सा कंफर्ट मिलने लगा था, क्योंकि जब तुम किसी और को ब्लेम करते हो तो तुम्हें खुद का आईना नहीं देखना पड़ता। पर आईना कब तक झूठ बोलेगा? एक फ्राइडे रात रोहन अपने सोफे पर गिरा हुआ है। पिज्जा के खाली डब्बे और लैपटॉप की नीली स्क्रीन उसके चेहरे पर एक मरी हुई लाइट फेंक रही है। उसके सीने में वो हैवी फीलिंग आज इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दिमाग के अंदर का शोर इतना लाउड था कि उसे लग रहा था उसका सर फट जाएगा। वो वॉशरूम की तरफ भागा, सिंक का नल खोला और ठंडे पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारे। पानी की बूंदें उसके चेहरे से टपक रही थी जब उसने धीरे से सर उठाकर आईने में देखा। उस पल, उस वॉशरूम के सन्नाटे में रोहन को डेविड गॉगिन्स की एक बात याद आई, जिसके बारे में उसने उस दिन एक पॉडकास्ट में सुना था। सच्चाई का सामना। गॉगिन्स ने कहा था कि हम अक्सर अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए कहानियां बनाते हैं, और जब तक हम उस ढाल के पीछे छिपे रहेंगे, हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी। रोहन ने आईने में अपनी आंखों में देखा, वो आंखें जो बिल्कुल खाली थीं। उसने खुद से पूछा, मैं आज जहां हूं उसके लिए असली जिम्मेदार कौन है? हालात, बॉस या मैं खुद? जवाब उसकी चेस्ट को किसी खंजर की तरह चीर गया, मैं खुद। रोहन के दिमाग ने उसे रोकना चाहा। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, नहीं रोहन, तू थका हुआ है, तेरी किस्मत खराब है, जा सो जा। पर आज रोहन और भागना नहीं चाहता था। गॉगिन्स की एक टेक्निक थी, अकाउंटेबिलिटी मिरर। उसमें तुम्हें अपनी सारी कमजोरियां, अपने सारे डर, अपनी सारी असफलताएं उस आईने पर लिखनी होती हैं, बिना किसी शर्म, बिना किसी बहाने के। रोहन सिंक के नीचे से एक पुराना रेड व्हाइट बोर्ड मार्कर निकाल लाया।
उसके हाथ कांप रहे थे। सन्नाटा इतना था कि उसे अपने ही दिल की धड़कन अपने कानों में सुनाई दे रही थी। ये प्रोसेस इतना आसान नहीं था जितना किताबों में लगता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट गुजर गए। मार्कर आईने के पास जाता और रुक जाता। खुद को कमजोर, आलसी और डरपोक मानना बहुत दर्द देता है। लेकिन फिर उसने आखिरी बार डीपली सांस ली और कांपते हाथों से पहला शब्द लिखा, मैं आलसी हूं। उसके बाद उसके हाथ नहीं रुके। मैं बहाने बनाता हूं। मेरे पास टाइम है पर मैं फोन पर वेस्ट करता हूं। मैं अपने सपनों से डरता हूं। मैं मोटा हो रहा हूं क्योंकि मैं खाने पर कंट्रोल नहीं कर पाता, ना कि किस्मत की वजह से। जब उसने आखिरी लाइन लिखी तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो वहीं वॉशरूम की जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। ये एक आम रोना नहीं था। ये सालों से दबाई हुई वो घुटन थी जो आज बाहर निकल रही थी। उसने फाइनली अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना कर लिया था, उसका खुद का दिमाग, उसकी झूठी पहचान। उस रात उस 1 BHK के घुप अंधेरे में आईने पर लिखे उन लाल शब्दों ने रोहन की जिंदगी का सबसे बड़ा शौक दिया। पर जानते हो उस दर्द के पीछे क्या था? उस रोते हुए रोहन के सीने में एक हल्की सी, बहुत दिनों बाद महसूस होने वाली चीज जन्म ले रही थी, उम्मीद। क्योंकि उसने पहली बार अपनी जिंदगी की असली सच्चाई को स्वीकार किया था और उसे समझ आ गया था कि जिस दिन आप अपनी सच्चाई को अपना लेते हो, उस दिन आपकी असली जिंदगी शुरू होती है। लेकिन क्या आईने पर लिख देने से सब ठीक हो जाता है? नहीं। अगले ही दिन उसके दिमाग ने एक ऐसा काउंटर अटैक किया जिसने रोहन को घुटनों पर ला दिया। भाई, अगर तुम्हें लगता है कि आईने पर अपनी सच्चाई लिखने के बाद अगले दिन रोहन एकदम से सुपरमैन बन गया, तो तुम अभी भी फिल्मों में जी रहे हो। असली जिंदगी किसी 2 घंटे की मूवी जैसी नहीं होती जहां एक गाना बजता है और सब ठीक हो जाता है। असली जिंदगी में जब तुम बदलने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे ही दिमाग के अंदर बैठा होता है और वो बिना लड़े हार नहीं मानता। अगले दिन सुबह 5:30 बजे का अलार्म बजा। रोहन ने रात को फुल मोटिवेशन में अलार्म सेट किया था कि आज से डेली रनिंग शुरू। पर जैसे ही फोन वाइब्रेट हुआ, उसके दिमाग ने फौरन एक बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही प्यारी सी आवाज में उससे बात की। रोहन, तू रात को 2 बजे तक रो रहा था। तेरी आंखें सूजी हुई हैं। आज ऑफिस में वो इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन भी तो है। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो बॉस फिर बेइज्जती करेगा। एक दिन आराम कर ले, कल से पक्का शुरू करेंगे। ये आवाज इतनी कंफर्टिंग थी, इतनी सेफ थी कि रोहन ने बिना सोचे स्नूज बटन दबा दिया। और जब उसकी आंख 8 बजे खुली तो उसके सीने में वो हैवी फीलिंग कल से भी 10 गुना ज्यादा थी। वो बाथरूम गया, आईने पर लिखे उन लाल शब्दों को देखा, मैं आलसी हूं, और उसे खुद से घिन आने लगी। उसने खुद को गाली दी, देखा तू फ्रॉड है, एक रात रोने से कुछ नहीं होता, तेरी औकात ही यही है। ये वो मोमेंट था जहां उसका दिमाग उसे वापस उस विक्टिम माइंडसेट की दलदल में खींच रहा था। दिमाग उसे बता रहा था कि उसके आसपास के हालात ही खराब हैं, उसका स्केड्यूल ही इतना एग्जॉस्टिंग है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। पूरा दिन नोएडा की उस लोकल बस में धक्के खाते हुए और ऑफिस में बॉस के ताने सुनते हुए रोहन के अंदर एक कश्मकश चल रही थी। शाम को 7 बजे जब वो थका हारा, पसीने में लथपथ अपने 1 BHK में वापस घुसा तो उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका हाथ ऑटोमेटिकली स्विगी खोल रहा था पिज्जा ऑर्डर करने के लिए, और दूसरा हाथ नेटफ्लिक्स का रिमोट ढूंढ रहा था। उसका दिमाग उसे उस अदृश्य जेल, इनविजिबल जेल में वापस ले जाना चाहता था जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं। एक ऐसी जेल जहां दर्द नहीं होता, बस एक अजीब सा सारी जिंदगी चलने वाला खोखलापन होता है। लेकिन तभी फोन की स्क्रीन पर ऑर्डर कंफर्म करने से पहले उसकी नजर बाथरूम के उस आईने पर पड़ी जिसका दरवाजा खुला था। उसे किताब की एक बात याद आई, जब भी तुम्हारा दिमाग कहे कि आज थक गया हूं, कल करूंगा, तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये सच है या ये सिर्फ एक बहाना है। रोहन वहीं सोफे पर बैठ गया, फोन साइड में रखा। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसका दिमाग चिल्ला रहा था, भाई तू सच में थका हुआ है, तेरा पैर दर्द कर रहा है। पर रोहन ने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और उस किताब के रूल को अप्लाई किया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतना थका हूं कि आधा घंटा जॉगिंग नहीं कर सकता? क्या मेरे पास सच में टाइम नहीं है? अंदर से, बहुत गहराई से एक बहुत ही धीमी लेकिन सच्ची आवाज आई, नहीं, ये एक बहाना है। भाई, थ्योरी पढ़ना आसान है पर उसे जीना नरक जैसा होता है। रोहन को अपने रनिंग शूज पहनने में पूरे 10 मिनट लग गए। वो जूते हाथ में लेकर बेड पर बैठा रहा।
उसका दिमाग हर सेकंड उसे एक नया डर दिखा रहा था। लोग पार्क में क्या कहेंगे, तू इतना मोटा है, भागते हुए अजीब लगेगा, पड़ोसी देख लेंगे। ये रेजिस्टेंस इतनी स्ट्रांग थी कि रोहन को लग रहा था उसे बुखार आ जाएगा। पर उसने आंख बंद की और खुद को ऑर्डर दिया, शूज पहन। वो सोसाइटी के पार्क में गया। उसने भागना शुरू किया। और दोस्त, मैं तुम्हें कोई झूठी तस्वीर नहीं दिखाऊंगा। सिर्फ 3 मिनट, हाँ सिर्फ 3 मिनट भागने के बाद उसके पैरों में ऐसी जलन हुई जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। उसकी सांस फूलने लगी और चेस्ट में दर्द होने लगा। उसका दिमाग चीखने लगा, रुक जा, हार्ट अटैक आ जाएगा। देख तूने खुद को कितना डैमेज कर लिया है, तू आज ही यूसेन बोल्ट नहीं बनेगा। वो रुकने ही वाला था। उसके कदम धीमे हो गए थे। वो हार मान चुका था। लेकिन तभी उसे डेविड गॉगिंस का एक और लेसन याद आया। गॉगिंस ने कहा था कि असली ग्रोथ तभी होती है जब आप अपने दिमाग को आदेश देना सीखते हैं, ना कि उससे आदेश लेना। रोहन ने समझ लिया था कि ये जो दर्द उसे हो रहा है, ये उसका दुश्मन नहीं है। ये दर्द ही वो रास्ता है जो उसे इस झूठी जिंदगी से आजाद करेगा। रोहन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने रोते हुए, हाँफते हुए खुद से चिल्लाकर कहा, हालांकि आवाज सिर्फ उसके मन में थी, नहीं, आज नहीं, आज आराम नहीं होगा। उसने अगले 10 मिनट तक अपनी औकात से ज्यादा जोर लगाया। हर एक कदम पर उसका दिमाग उसे रोक रहा था, पर हर एक कदम पर रोहन अपने दिमाग को हरा रहा था। वो सिर्फ पार्क के 3 राउंड ही मार पाया, कोई मैराथन नहीं जीता उसने। लेकिन जब वो 3 राउंड के बाद थक कर पसीने में नहाकर पार्क की घास पर गिरा तो उसकी आंखों में आंसू थे। पर इस बार ये आंसू घुटन के नहीं थे, ये आंसू आजादी के थे। आसमान को देखते हुए हाँफते हाँफते रोहन के चेहरे पर पिछले 5 साल में पहली बार एक सच्ची मुस्कान आई, क्योंकि आज सिर्फ एक पल के लिए ही सही उसने किसी और को दोष नहीं दिया। उसने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाई। उसने एक्सेप्ट किया कि उसका थका हुआ शरीर उसकी अपनी गलती का नतीजा था। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने दिमाग के उस कंफर्ट जोन के पिंजरे को पहली बार तोड़कर बाहर झांका था। ये एक बहुत छोटी सी जीत थी, पर इस छोटी सी जीत ने रोहन के अंदर उस सोए हुए शेर को जगा दिया था। उसे अब समझ आने लगा था कि उसका दिमाग उसके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। पर असली टेस्ट अभी बाकी था, क्योंकि अभी तो उसने सिर्फ दिमाग की शैतानी देखी थी। अब उसे उस थ्योरी का सामना करना था जिसने उसके वजूद को जड़ से हिलाकर रख देना था, द 40% रूल। भाई, जिंदगी जब तुम्हारा टेस्ट लेती है ना, तो वो कोई वार्निंग देकर नहीं आती। जब तुम बदलने की कोशिश करते हो, तभी सबसे बड़े तूफान आते हैं, ये चेक करने के लिए कि तुम्हारी उम्मीद कच्ची है या पक्की। रोहन ने भागना शुरू किया था, आईने के सामने अपनी सच्चाई लिखनी शुरू की थी, पर लाइफ अभी उसे उसकी औकात दिखाना चाहती थी। ऑफिस में उस दिन वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन थी। रोहन ने लगातार 3 रातों तक जागकर उस पर काम किया था। पर मीटिंग रूम में जब वो बोलने खड़ा हुआ, उसकी एंजाइटी ने उसका गला पकड़ लिया। वो फंबल कर गया, स्लाइड्स गलत हो गईं। उसके बॉस ने पूरी स्टाफ के सामने उसकी बेइज्जती की। रोहन, यू आर अ लायबिलिटी टू दिस कंपनी। तुमसे एक छोटा सा काम ढंग से नहीं होता, तुम जिंदगी में क्या ही उखाड़ोगे। उस वक्त मीटिंग रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। रोहन को वही पुरानी काटने वाली घुटन और चेस्ट में हैवी फीलिंग महसूस हुई। उसका दिमाग शोर मचा रहा था, देखा, मैंने कहा था ना, तू फ्रॉड है, तू कभी नहीं बदल सकता। शाम को जब वो अपने सेक्टर 15 वाले 1 BHK में वापस आया तो बाहर तेज बारिश हो रही थी। कमरे का सन्नाटा आज और भी ज्यादा चुभन भरा था। वो गीले कपड़ों में ही बेड पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये वही पुरानी दलदल थी। उसका दिमाग उसे चिल्ला चिल्ला कर एक फेक सिंपैथी दे रहा था। बॉस घटिया है, दुनिया फेयर नहीं है, आज तू सच में टूट गया है रोहन, आज आराम कर, कल देखेंगे। पहले वाला रोहन इस आवाज को सुनकर सो जाता, पर इस नई रोहन के अंदर सच्चाई के आईने ने एक आग जला दी थी। वो अचानक बेड से उठा। उसने आईने में अपने रोते हुए, हारे हुए चेहरे को देखा। नहीं, उसने खुद से कहा, आज मैं इस दर्द से नहीं भागूंगा। उसने अपने रनिंग शूज पहने और बाहर उस मूसलाधार बारिश और अंधेरे में निकल गया। आज वो नॉर्मली नहीं भाग रहा था। आज वो अपने गुस्से, अपनी बेचैनी और अपने ह्यूमिलिएशन से भाग रहा था। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। नोएडा की खाली सड़कों पर सिर्फ उसके भारी कदमों की आवाज और सांस फूलने की आवाज आ रही थी। पर 7 किलोमीटर के बाद रोहन के शरीर ने जवाब दे दिया। उसके पैरों में क्रैम्प्स आने लगे। उसकी पिंडलियां यानी काव्स जैसे पत्थर बन गईं।
लंग्स में ऐसी आग लग रही थी जैसे उसने हवा की जगह तेजाब अंदर खींच लिया हो। उसका दिमाग पूरी ताकत से चीखा, रुक जा रोहन, तू मर जाएगा, तेरा हार्ट रेट देख, तू 100% एग्जॉस्ट हो चुका है, एक कदम और लिया तो तू यहीं सड़क पर गिर जाएगा। रोहन वहीं एक फुटपाथ पर गिर गया। बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो रोते हुए हाँफ रहा था। उसे लगा कि वो सच में खत्म हो चुका है, उसकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है। लेकिन तभी उस अंधेरे में उस ठंडे फुटपाथ पर गिरे हुए रोहन को किताब की वो सबसे कॉम्प्लेक्स और हिला देने वाली थ्योरी याद आई, द 40% रूल। डेविड गॉगिन्स ने कहा था कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक झूठ बेचता है कि बस अब और नहीं हो सकता, और तुम उस झूठ को सच मान लेते हो। जब तुम्हें लगता है कि तुम पूरी तरह थक चुके हो, खत्म हो चुके हो, तब भी तुम असल में अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हो। तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोक रहा होता है, क्योंकि दिमाग का काम तुम्हें दर्द से बचाना है, तुम्हें महान बनाना नहीं। रोहन की सांसें अटकी हुई थी। वो बारिश में आसमान को घूर रहा था। सिर्फ 40%? उसने खुद से पूछा। क्या ये दर्द, ये फटी हुई सांसें, ये चिल्लाता हुआ दिमाग, ये सब एक इल्यूजन है, एक झूठी लिमिट है? उसी पल उसे किताब का एक और बड़ा सच याद आया, कैलिसिंग द माइंड। जैसे मजदूर के हाथों में बार बार मेहनत करने से छाले पड़ते हैं और फिर उसकी स्किन लोहे जैसी मजबूत हो जाती है, वैसे ही दिमाग को भी मजबूत बनाने के लिए उसे बार बार दर्द और मुश्किलों में डालना पड़ता है। ये जो दर्द अभी उसकी चेस्ट में था, ये उसका दुश्मन नहीं था। ये दर्द वो आग थी जो उसके अंदर की राख को जलाकर उसे लोहा बना रही थी। मेरा शरीर नहीं टूटा है, मेरा दिमाग मुझे फंसा रहा है, रोहन ने धीमे से बड़बड़ाया। और दोस्त, यही वो पल था, वो आहा मोमेंट जिसने रोहन की जिंदगी का गियर हमेशा के लिए शिफ्ट कर दिया। उसने रोना बंद किया। उसकी आंखों के आंसू बारिश के पानी में धुल गए और उनकी जगह एक ऐसी जिद्दी, पागलपन वाली चमक ने ले ली जो पहले कभी नहीं थी। उसने फुटपाथ का किनारा पकड़ा और कांपते हुए पैरों पर खड़ा हुआ। उसका दिमाग अभी भी चीख रहा था कि तू नहीं कर सकता, पर इस बार रोहन ने उस आवाज को एक गंदी गाली दी। उसने अपने दिमाग की आवाज को इग्नोर किया और अगला कदम बढ़ा दिया। ये तो सिर्फ 40% है, अभी 60% बाकी है, उसने खुद से कहा। रोहन ने उस रात 3 किलोमीटर और भागा। वो हर एक कदम पर अपने दिमाग को आदेश दे रहा था। जब उसका दिमाग कहता दर्द हो रहा है, रोहन कहता मुझे और दर्द चाहिए। जब दिमाग कहता रुक जा, रोहन कहता मैं तब रुकूंगा जब मैं चाहूंगा। जब वो वापस अपने फ्लैट के बाहर पहुंचा तो वो फिजिकल रूप से पूरी तरह टूट चुका था, पर अंदर से एक नया इंसान जन्म ले चुका था। वो 1 BHK अब उसे एक कैद खाना नहीं, एक ट्रेनिंग ग्राउंड लग रहा था। उसे समझ आ गया था कि जिस कंफर्ट जोन को वो अपनी सेफ जगह मानता था, वही उसकी असल जेल थी। आज उसने अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया था। उसने उस दिमाग को हरा दिया था जो पिछले 28 साल से उसे दबाकर बैठा था। भाई, जिस रात तुम अपने सबसे बड़े डर, अपने सबसे बड़े दर्द की आंखों में आंखें डालकर कहती हो कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, उस रात यूनिवर्स को भी तुम्हारा रास्ता छोड़ना पड़ता है। रोहन अब रोते हुए बहाने बनाने वाला विक्टिम नहीं रहा, वो एक फाइटर बन चुका था। पर यह लड़ाई सिर्फ एक रात की नहीं थी, इस आग को रोज जलाए रखना था। एक नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी और अब उसे एक ब्लूप्रिंट चाहिए था, एक रोड मैप जो उसकी नेवर सेटल वाली नई पहचान को जिंदा रखे। भाई, वक्त बदलता नहीं है, वक्त की औकात बदलनी पड़ती है। 6 महीने गुजर गए उस बारिश वाली रात को। आज नोएडा सेक्टर 15 के उस छोटे से 1 BHK फ्लैट का माहौल बिल्कुल अलग है। कमरे में आज भी सन्नाटा है, पर अब ये सन्नाटा रोहन को काटने नहीं दौड़ता। अब इस सन्नाटे में एक अजीब सी शांति है, एक पावर है। उसके सीने में जो हमेशा एक घुटन, एक हैवी फीलिंग और बेचैनी रहती थी, वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। उसकी जगह एक ऐसी आग ने ले ली है जो उसे हर सुबह 4:30 बजे अलार्म बजने से पहले ही बिस्तर से उठा देती है। रोहन की IT जॉब वही है, उसका बॉस वही है, पर रोहन अब वो पुराना विक्टिम नहीं रहा। पिछले हफ्ते जब बॉस ने एक प्रोजेक्ट फेल होने पर फिर से रोहन पर चिल्लाना शुरू किया, तो रोहन की आंखों में डर नहीं था। उसने कोई बहाना नहीं बनाया। उसने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और कहा, मेरी गलती थी, मैं इसे ठीक करूंगा। उस दिन बॉस भी चुप हो गया। रोहन को समझ आ गया था कि हालात कंट्रोल में हो ना हो, उसका रिएक्शन हमेशा उसके कंट्रोल में होता है, और यही उसकी असली ताकत है।
पर ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा टेस्ट तब आया जब रोहन को पिछले महीने टॉप परफॉर्मर का बोनस मिला। पहले वाला रोहन इस छोटी सी जीत पर सेटिस्फाई हो जाता, ऑर्डर करके पिज्जा खाता और वापस नेटफ्लिक्स के आगे कंफर्ट जोन की दलदल में गिर जाता। पर इस नए रोहन को डेविड गॉगिंस का आखिरी और सबसे खतरनाक सच समझ आ चुका था, द नेवर सेटल माइंडसेट। जैसे ही आप खुद से कहते हो कि मैं अब ठीक हूं, अब मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी पल आपके अंदर की आग बुझ जाती है। इसीलिए रोहन ने बोनस मिलने की खुशी में आराम नहीं किया। उसने अगले ही दिन अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी और बढ़ा दी। उसने अपनी मेंटल स्किन को इतनी बार दर्द देकर रफ कर लिया था कि अब उसके दिमाग पर छाले, कैलसिस पड़ चुके थे। इसे ही किताब में कैलसिंग द माइंड कहा गया है। वो खुद को आराम नहीं देता और हर एक जीत के बाद आईने में देखकर सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, अब आगे क्या? ये वो रोहन है जिसके ख्वाब अब उसे मजाक नहीं लगते। उसने अपने दिमाग की आवाज को हरा दिया है और अब उसका दिमाग उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। दोस्त, अगर आज तुम्हारी आंखों में भी वही उम्मीद है, अगर तुम भी उस घुटन से बाहर आना चाहते हो, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें कोई ठंडी फिलॉसफी नहीं दूंगा। मैं तुम्हें वो स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल रोड मैप दे रहा हूं जिसने रोहन की जिंदगी बदली और जो तुम्हारी भी बदलेगा। इसे अपने दिमाग में टैटू कर लो, द कांट हर्ट मी प्रैक्टिकल रोड मैप। स्टेप 1, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। सच्चाई का आईना बनाइए। बाजार से एक रेड मार्कर लाओ। आज रात अपनी बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाओ। अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारी सारी कमजोरियां, तुम्हारा आलस, तुम्हारा डर, सब कुछ उस आईने पर लिख दो। अगर मोटे हो तो लिखो, अगर वक्त बर्बाद करते हो तो लिखो। इसे एक्सेप्ट करना बहुत दर्द देगा, पर जब तक तुम अपनी असलियत बिना किसी ढाल के एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। यही पहला कदम है। स्टेप 2, किल द विक्टिम माइंडसेट। बहानों का गला दबाओ। जब भी दिमाग कहे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी किस्मत खराब है या बॉस खराब है, वहीं रुक जाओ। खुद से पूछो, क्या ये सच है या सिर्फ एक बहाना? तुम्हारी फेलियर्स के लिए कोई और नहीं, सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। जिस दिन तुम अपनी पूरी लाइफ की 100% जिम्मेदारी उठा लोगे, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में होगा। स्टेप 3, अटैक द कंफर्ट जोन, यानी दर्द को गले लगाओ। तुम्हारा कंफर्ट जोन एक अदृश्य जेल है जिसमें कोई फिजिकल दर्द नहीं होता, पर वो तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। दिमाग हमेशा आसान रास्ता दिखाएगा क्योंकि वो तुम्हें सेफ रखना चाहता है। तुम्हें उस आवाज के खिलाफ जाना है। रोजाना एक ऐसा काम करो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करे, जिससे तुम्हें डर लगता हो। दर्द से भागोगे तो ग्रोथ से भी भागोगे। दर्द को अपनाओगे तभी अपनी असली शक्ति तक पहुंचोगे। स्टेप 4, एग्जीक्यूट द 40% रूल, यानी दिमाग का झूठ पकड़ो। जब तुम भाग रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो या काम कर रहे हो और अचानक तुम्हारा दिमाग चीखने लगे कि बस अब और नहीं हो सकता, मैं थक गया हूं, तो मुस्कुराओ, क्योंकि असली सच ये है कि तुम उस वक्त अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% ही यूज कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें दर्द से बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। वहां रुकना नहीं है। खुद से कहो, ये तो सिर्फ 40% है, अभी 60% बाकी है और एक कदम और आगे बढ़ाओ। यही वो एक्स्ट्रा पुश है जो तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। स्टेप 5, नेवर सेटल, यानी भूख को जिंदा रखो। ज्यादातर लोग थोड़ा सा हासिल करके सेटिस्फाई हो जाते हैं और वहीं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। जब एक गोल पूरा हो तो रुको मत। अपने दिमाग को बार बार चैलेंज करके मजबूत बनाओ, यानी कैलेसिंग द माइंड। हर माइलस्टोन के बाद खुद से पूछो, अब आगे क्या? खुद से कभी सेटिस्फाई मत हो, ताकि तुम्हारा बेस्ट वर्जन हमेशा अपग्रेड होता रहे। द फाइनल पुश। मेरे भाई, मेरी बात याद रखना, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर किसी मैदान में नहीं, तुम्हारे अपने दिमाग के अंदर चल रही है। तुम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो और तुम ही अपना सबसे बड़ा हथियार। मैं तुम्हें मोटिवेट करके चला जाऊंगा, पर कल सुबह 5 बजे जब अलार्म बजेगा तो उस ठंडी अकेले कमरे के सन्नाटे में फैसला तुम ही करना होगा। क्या तुम फिर से स्नूज बटन दबाकर वही बेचैनी और घुटन भरी झूठी जिंदगी चुनोगे, या आईने में अपनी डर की आंखों में आंखें डालकर अपने दिमाग को आदेश देकर एक ऐसी ताकत बनोगे जिसे रोकना इस पूरी दुनिया के बस में नहीं? अब तुम्हें सच्चाई पता चल चुकी है। अब तुम्हारे पास विक्टिम बनने का कोई बहाना नहीं बचा। उठो, उस आईने का सामना करो, अपनी दर्द को अपना फ्यूल बनाओ, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। इसे राख मत बनने दो, इसे आग बनाओ। द चॉइस इज योर्स, नाउ गो टू वॉर। दोस्त, डेविड गॉगिंस कहते हैं कि कोई भी आपके दिमाग को तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक आप खुद हार न मान लें।
आपका दर्द, आपका अतीत, आपकी मुश्किलें, ये सब आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको फौलाद बनाने के लिए हैं। अब बहाने खत्म और मेहनत शुरू। आपका वो कौन सा बहाना है जिसे आप आज ही खत्म करने वाले हैं? कमेंट्स में लिखकर खुद से वादा करें। वीडियो ने अगर रोंगटे खड़े कर दिए हों तो इसे लाइक करें और जस्ट वन बुक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी बदलते हैं। याद रखिए, कांट हर्ट मी। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया और स्टे हार्ड।